आज के वर्तमान समय में हम स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने के योग्य हो सकते। आज समाज में जो कुछ है या जो भी समानता की तरफ मानव समाज आगे बढ़ रहा है, इसके पृष्ठभूमि में कुछ ऐसे दिव्य महापुरुषों का अथक प्रयत्न रहा, अथक पुरुषार्थ रहा। उन महापुरुषों में सद्गुरु कबीर, सद्गुरु रविदास, सद्गुरु संतों का बड़ा पुरुषार्थ रहा। संत महापुरुषों का जीवन समानता और मानव धर्म के विकास के लिए होता है। सभी के अंत में अगर हम देखें तो यह समाज जातिवाद, भ्रम, धोखा, मानंदी और कल्पना के इतने जटिल समस्याओं से समाज फंसा हुआ था दलदल में कि मानव को मानव नहीं समझा जाता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में और अपनी लेखनी के माध्यम से जो समाज में नई चेतना जागृत की, भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह से मानव समाज को एक अधिकार प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका अदा की, आज हमें उस आइकॉन को, उस बात को आज के प्रत्येक युवा वर्ग को समझना चाहिए, उन पर रिसर्च करना चाहिए। हम डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, इसके पीछे भीमराव अम्बेडकर का विशेष योगदान रहा है। पूर्व काल में शिक्षा का इतना घटिया परिदृश्य देखने को मिलता, पढ़ने को मिलता है कि एक वर्ग विशेष ने एक किसी विशेष वर्ग को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, और शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और एक विशेष वर्ग ने हमें शिक्षा से वंचित किया है। इसका परिणाम रहा है हिंदुस्तान का रूढ़ियों से फंसा, रूढ़ियों में पला, और इन महापुरुषों ने रूढ़ी और अंधविश्वास और पाखंड को तोड़ने में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया। भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन का एक साफ सूत्र निचोड़ दिया कि जिस समाज को आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो सबसे पहला कंडीशन है क्या? शिक्षित बनो। इस सदी का सबसे बड़ी क्रांति है शिक्षा। आज देखिए शिक्षा के लिए हमें कितने रुपए अपने जीवन में पानी की तरह बहाना पड़ता है। आज हम शिक्षा को आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करने लगे। अगर जो शिक्षित होना चाहता है वो पैसे खर्च करता है। इसका मतलब आज का गरीब वर्ग या गरीब समाज के पास वह आर्थिक अवस्था में अगर विफल है तो वो उचित शिक्षा नहीं पा रहा। जरा सोचिए कि अगर आपके बच्चे को हाई क्वालिटी का एजुकेशन दिलाना है, उसके पीछे आपको कितना प्रयत्न करना पड़ता है, करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा? ये हमारी देश की व्यवस्था बदल रही है, अर्थात बदली जा रही है। सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूलें एक अलग मोमेंट में जा रहे हैं। यानी शिक्षा को इतना बड़ा कर देना है कि एक वर्ग विशेष उस शिक्षा को ग्रहण न कर पाए। ये भी हमारे पीछे षड्यंत्र जारी है।
षड्यंत्र किया जा रहा। इस विषय को भी हमें, हमारे यूथ को, हमारे युवाओं को समझना चाहिए। सद्गुरु कबीर, सद्गुरु रविदास, महात्मा गौतमदेव, भगवान और बहुत सारे संत तुकाराम, संत नाभा, संत फूले, इन महापुरुषों ने जरा इतिहास के पन्ने को पलट करके देखिए कि समाज को जगाने में कितना अपना अहम योगदान दिया। हम गरीब हैं तो गरीबी हमारा क्या अभिशाप है? गरीबी हमारा अभिशाप नहीं। तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अगर जिस समाज को आगे बढ़ना है तो पहला कार्य क्या करना? पहले शिक्षित बनो, फिर दूसरा कार्य संघर्ष करो। क्या शिक्षित बनना सबसे बड़ा प्राथमिकता है समाज को उठाने की। शिक्षित बनो, संगठित हो और फिर संघर्ष। तीन बात अगर आपके अंदर है तो आपका समाज क्या करेगा? आपका समाज आगे विकास करेगा। पहला शिक्षित, संगठित बनिए और संघर्ष कीजिए। अगर आपके पास शिक्षा है और संगठित नहीं है, संगठन आपके अंदर नहीं है, तो भी समाज बिखर जाएगा। अब क्यों? अगर क्योंकि संगठित नहीं होंगे तो संघर्ष करना आपके लिए व्यवस्थित होगा। क्योंकि अगर संख्या बल आपके पास होगा तभी संघर्ष सफल होगा। अगर हम बटे रहेंगे, छोटे छोटे टुकड़ियों में बटे रहेंगे तो हम संघर्ष में सफल नहीं होंगे। तो इतना दूरदृष्टि विचारधारा हमारे समाज के लिए अगर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, अगर हमारी यूथ अगर ये दो तीन बातें आत्मसात कर लेती है, हमारा युवा वर्ग ये तीन बातें ही अपने जीवन में क्या कर लेता है? आत्मसात कर लेता है, तो समझ लीजिए वो भीमराव अम्बेडकर का सबसे बड़ा भागीदार है। यानी किसी व्यक्ति का उसके विचारधाराओं को आप साथ करना, अपने जीवन में आचरित करना उसका सबसे बड़ी भक्ति है। क्या है? उसकी शरीर सबसे बड़ी भक्ति है। अगर भीमराव अम्बेडकर, कबीर साहब या रविदास जी के पद चिन्हों पर हम नहीं चल रहे हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर बाहरी चीज मान्यताओं के शिकार है, तो सच्चे मायने में हम उनके भक्त या उनके अनुयायी नहीं है। दूसरी बात यह है कि गरीबी हमारा अभिशाप नहीं है, गरीबी हमारी क्या है? चुनौती है। संघर्ष हमारा जीवन का प्रयत्न है, हमारा पोशाक है। जो व्यक्ति संघर्ष से बचना चाहेगा, जो व्यक्ति मुसीबत से बचना चाहेगा, वह अपने जीवन में सफल होने से भी बच जाएगा। वो सफल नहीं पाएगा अपने जीवन। आपके जीवन में जितनी बड़ी चुनौतियां होगी, जितना बड़ा संघर्ष होगा, उतने ही बड़े सफल इंसान आप होंगे। भीमराव अम्बेडकर ने कहा, अपने एक आत्मकथा में लिखा कि अगर मैं इतना संघर्ष नहीं करता तो मैं अपने समाज को उठाने की इतनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। अर्थात उन्होंने अपने जीवन के अभाव को, अपने जीवन के संघर्ष को क्या माना? सीढ़ियां बनाया। आप अपने जीवन में कमजोर हैं, आप अपनी कमजोरी को कायरता मत बनाइए, अपनी कमजोरी को सीढ़ी बनाइए। अगर अपने जीवन की में जो भी कमजोरियां आभार है, उनको आप सीढ़ी बनाएंगे तो आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अगर उन कमजोरियों से आप घिर करके आपके अंदर नकारात्मक भाव आ जाएंगे, असमर्थता व्यक्त कर लेंगे, तो वह कमजोरियां आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और समाज से आप कट जाएंगे। मैंने सुना है, एक बार की बात है, एक गरीब परिवार, यहाँ पर सभी बैठे गरीब समाज से हैं, लेकिन इनमें गरीबी से लड़ने का साहस भी, मुसीबतों से, चुनौतियों से मुकाबला करने का भी साहस है। वो साहस हमें एक दिन बड़ी ऊंचाई पर, बड़े मंजिल पर पहुंचाए।
इरादे से इंसान रहे कामयाब, तमन्नाएं करती है मिट्टी खराब। जो इरादा है सुलझा हुआ, कवि ने कहा है कि इरादे से इंसान कामयाब। अगर हमारे इरादे मंजिल के हैं और हम चलना शुरू कर दिए हैं तो एक न एक दिन मंजिल आएगी। एक परिवार था, गरीब परिवार था, उनको खाने के लिए लाले पड़ रहे थे, भोजन ग्रहण करने के लिए पैसे नहीं, क्योंकि आज शहर में पड़े हैं तो जो भी कुछ शहर में आएंगे तो आप खरीद करके जीवन चलाना पड़ेगा। छोटी से छोटी चीजों के लिए अगर शहर पर है तो आप पैसे पर ही निर्भर हैं। गांव देहात में तो बदले में और एक चीजों से दूसरे से आदान प्रदान से जीवन संभव हो जाता है, पर तो शहर में अगर है तो पैसे पर ही निर्भर है। तो एक परिवार था, 2 बच्चे थे, पति पत्नी थे, गरीबी हालत से तंग आकर हुआ दूसरे देश जाने के लिए निकल पड़े। आप लोग अगर आए हैं तो प्रॉपर्टी शहर के ही नहीं होंगे, दूर दूर गांव से, दूर दूर जिले से आकर के यहाँ पर रोजगार के लिए आए। अर्थात हमारी समस्याएं, हमारी बुनियादी जरूरत है। अगर जो व्यक्ति के जीवन में समस्या है तो वहीं से उसकी आवश्यकता भी जन्म लेगी। अगर आप गांव में ही आपकी आवश्यकता पूरी हो जाती तो आप यहाँ आने की क्या आवश्यकता होती। तो परिवार उन्होंने निश्चय किया कि अब नगर छोड़ करके हमें दूसरे नगर जाना चाहिए। तो गरीब परिवार क्या किया, अपनी पत्नी को लेकर के, 2 बच्चे को लेकर के दूर नगर चल दी। रास्ता बड़ा संकीर्ण था, मुश्किलों का था, जंगल का था। चलते चलते क्या हुआ, शाम हो गई। वो व्यक्ति सोचा कि आज शाम को ये विश्राम करते हैं, खाने को तो कुछ है ही नहीं, परंतु फिर भी दैव कह लीजिए, प्रारब्ध कह लीजिए, उसने क्या पहले बड़े बेटे को बोला, बेटा तुम लकड़ी जंगल से चुन लो। दूसरे बेटे को बोला कि आप पानी लाओ। पत्नी को बोला कि तुम चूल्हा तैयार करो और मैं कुछ सोचता हूं, विचारता हूं। देखिए आपके जीवन में कोई भी मुसीबत है, एक मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी आपके मोमेंट, जीवन में एक मोमेंट लाती है, एक वक्त आता है जो आपके जीवन में संभालने का अवसर आता है। उसने बोला अपने बड़े बेटे को कि तुम जाओ लकड़ी चुनो, दूसरे बेटे को बोला कि तुम पानी लाओ और पत्नी को बोल दिया तुम चूल्हे तैयार करो। और जैसे आदेश दिया, पत्नी अपना काम, दोनों बेटे अपने काम, वो अपने दिमाग में कुछ विचार सोचने लगा कि इस पत्नी और बच्चों को और अपना पेट कैसे भरे, सुबह का भूखा। संयोग से उस पेड़ पर एक हंस आकर के बैठा और देखा कि ये एक अजनबी है, मुसाफिर है, और उस आदमी से पूछा कि तुम महामूर्ख लगते हो, क्या तुम महामूर्ख लगते हो, तुम्हारे को बनाने के लिए, यानी भोजन बनाने के लिए कुछ है नहीं, चूल्हे तैयार कर रहे हो, लकड़ी ला रहे हो, पानी मंगवा रहे हो, लेकिन क्या पकाकर तुम खाओगे। कौन बोला, पेड़ के ऊपर बैठा हंस बोला। उस व्यक्ति ने बोला घबराओ मत, मेरी पत्नी चूल्हे जला रही है, पानी भी आएगा, इसी में तेरे को भूज करके, क्या करूंगा, तेरे को भूज करके खाऊंगा। वो तो बदला गया है, ये मेरे प्राणों की आहुति चाहता अपना पेट भरने के लिए। इंसान क्या करता है जिंदगी में, जब मजबूर आदमी होता तो गरम गरम उठाता, चोरी जारी हिंसा हत्या बलात्कार, कुछ ऐसी चीजें इजाद होती है समाज में कि एक सर्व संपन्न
समाज को ऊपर उठाने का अवसर ही नहीं देता तो क्या होता है, वो गलत कदम उठा लेता है। हालांकि संघर्ष के दूसरे भी पहलू हैं, संघर्ष के दो पहलू हैं, एक संघर्ष के सही पहलू हैं और एक संघर्ष के गलत पहलू। परंतु उस मुसाफिर ने बोला मैं तेरे को इसी में भूज के दिखाऊंगा, तो डर गया। हंस ने बोला अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमको धन दूं, रुपया पैसा दे दूं, तो तुम मेरा प्राण छोड़ दोगे, मेरे को मारोगे तो नहीं? उसने बोला कि अगर तुम पैसा ही दे दोगे तो मैं क्यों मारूंगा तेरे को, मैं तुमको नहीं मारूंगा। उसने हंस ने बोला अच्छा चलो मैं मेरे साथ चलो, मैं तुमको बहुत सारे पैसे दूंगा। हंस के साथ वह मुसाफिर चलते बना और कुछ दूर पर जाने के बाद अपने मुख से इशारा किया कि तुम वहां पर खुदाई करो या तुमको धन मिलेगा। घटना देखिए, वो गया मुसाफिर और हंस के बताए हुए इशारे पर खुदाई किया और उसे बहुत ज्यादा धन मिल गया, बहुत ज्यादा धन मिल गया और वो तो बहुत संपन्न हो गया। अब वो दूसरे जगह नहीं जाता है, वो क्या करता है, अपने गांव आ जाता है जहाँ पर विपन, जहाँ पर खाने के लिए कुछ ही नहीं, पड़ोसी से मांगे तो पड़ोसी भी ना दे। अब धीरे से वहां से पैसा लाकर बहुत बड़ा अमीर, बहुत संपन्न व्यक्ति बन गया। कभी कभी आदमी के जीवन में दैव से फूलों का अच्छा प्रारंभ होता है, ऐसी घटना घट जाती है, बहुत जल्दी उन्नति कर जाता, मुश्किलों से ऊपर उठ जाता, धनवान हो गया। पड़ोसी देखकर घबराने लगे, आशीष करने लगे, निश्चय करने लगे यार कल ये भिखारी का खाने को ठिकाना नहीं था, आज हवेली, गाड़ी, घोड़े, बंगले कहां से बना रहा। उसका एक छोटा लड़का था, उस छोटे लड़के को फुसला कर पड़ोसी ने सारा राज जाना चाहा और छोटे बच्चे तो बच्चे होते, उसने सारा राज बता दिया। किसको? उस पड़ोसी को। पड़ोसी ने भी ये निश्चय कर लिया, उसके भी सहयोग से 2 बेटे थे, 2 बच्चे थे, वो बच्चों को लेकर के चल दिया और जैसा पहला मुसाफिर किया ठीक उसी तरह से काम उसने भी करने लगा। उसने भी उसी पेड़ के स्थान पहुंचा, डेरा जमाया और पहले लड़के को बोला बेटा जाओ लकड़ी चुन लाओ। उसने बोला मैं नहीं जाऊंगा लकड़ी चुनने के लिए। दूसरी बोला पानी लेने की आओ, पानी लेकर आओ। उसने बोला मैं क्या कर पानी में नहीं जाऊंगा, आप जाओ। बाप को बोल दिया तुम जाओ। पत्नी बोली कि तू चूल्हे बनाओ, मैं तो थकी में थोड़े देर से आराम करूं। संयोग से वो हंस फिर आया पेड़ पर और पूछा कि रे तेरे तो बहुत बड़ा मूर्ख लगते, तेरे पास तो बनाने खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या खाओगे? उसने नपा-तुला जवाब दिया, बोला कि तेरे को ही भून करके खाऊंगा। हंस ने बोला तुम आपस में ही लड़ रहे हो, तुम मेरे को मार करके क्या खाओगे? क्या बोला? हंस ने बोला तुम आपस में ही लड़ करके मर रहे हो, लड़ रहे हो, तुम मुझे क्यों कैसे मार कर खाओगे? कथा का सारांश है, ये जो समाज है इस समाज को लड़ना नहीं चाहिए। लड़ने वाला व्यक्ति, भिड़ने वाला व्यक्ति या वो समाज कभी विकास के मंजिल नहीं चुनता। आप जीवन में सफल हो तो शांत चित्त बैठकर अनुसंधान कीजिए कि मेरी जिंदगी की कौन सी घटना है जिसके द्वारा हमारे जीवन में बुरे फल आ रहे हैं। मेरे जिंदगी के कौन से पल हैं जो हम विकास के मार्ग पर न चल करके हम औरत के पतन के मार्ग पर चल रहे हैं। क्या हमने इन सारी बातों को हम महापुरुषों के संघर्ष से सीख रहे थे? अगर हम चाहे वो कबीर हो, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, जो भी महापुरुष हुए उन्होंने ऐसे ही महानता की शिखर पर आज इतिहास के पन्ने पर उनको बड़े सम्मान से, बड़े इज्जत से, बड़े आदर से हम याद इसलिए नहीं करते कि वे हमारे समाज के थे,
हम उनके इसलिए याद करते कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया कि हमको स्वाभिमान पूर्वक जीने का अधिकार दिया, हमको स्वाभिमान पूर्वक जीने का हक दिया, स्वाभिमान पूर्वक जीने का ज्ञान दिया। और स्वाभिमान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं, और अपमान से बड़ा दरिद्रता कुछ नहीं। अगर समाज में अगर आप अपमानित हो रहे किसी वर्ग में, उस अपमान को पी करके, उस अपमान के घूट को पी करके आप उसके मुकाबला के लिए अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत तैयार कीजिए। सामने वाला व्यक्ति अवश्य आपकी सफलता का लोहा मानेगा। कहा जाता है जीवन में इन महापुरुषों ने पारिवारिक चुनौतियों, सामाजिक चुनौतियों और वर्ग विशेष के अधिकारों, इन तीनों पद पर उन्होंने अकेले ही संघर्ष किया। उनके पीछे समाज साथ नहीं दिया, कबीर के पीछे कोई समाज नहीं, संत गुरु रविदास के पीछे कोई समाज के लोग साथ नहीं, भीमराव अम्बेडकर के पीछे कोई समाज साथ नहीं दिया। संत तुकाराम, संत नाभादेव, जिन भी महापुरुषों ने समाज परिवर्तन का, समाज में क्रांति अगर पैदा की, तो उसकी क्रांति के पीछे उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हम अगर अपने जीवन के 24 घंटे में समाज के लिए कुछ समय का दे रहे हैं, तो हम अपने मन में ये कभी भाव न रखें कि मैं समाज के लिए कुछ कर रहा हूं, बल्कि आप ये भाव रखिए कि समाज ने हमको जो सम्मान दिया है, मैं उसका ऋण चुकता कर रहा हूं। अगर जिस दिन आपके मन में एक भाव पैदा हो गया कि मैं समाज के लिए कुछ कर रहा हूं, उस दिन समाज की नजरों से आप गिरना शुरू कर जाएंगे। और जब ये समझेंगे कि नहीं, समाज का दिया हुआ ऋण, जो सम्मान हमको मिला है, उसके ऋण को मैं चुकता करके पूरे हो जाएंगे। आपका अधिकार, आपका सम्मान, आपका भाव, आपका महत्व, आपकी गरिमा, आपका व्यक्तित्व और आपका अस्तित्व, व्यक्तित्व, अस्तित्व और समाज के नजरों में महान और विराट होता चला जाएगा। और उस समाज के लिए एक आइकॉन बनेंगे, आप एक आदर्श बनेंगे। और आदर्श के लिए क्या करना होता है, क्या करना होता है? कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, कुछ खोने की इच्छा होती है। अगर अपने आप को आइकॉन बनाना है, एक आदर्श बनाना है, आदर्श स्थापित करना है, तो आपको कुछ कुर्बानियां देनी ही पड़ेगी। बगैर कुर्बानियां दिए कुछ हासिल जीवन में किसी को नहीं हुआ। अगर इस संसार में अगर कुछ भी हासिल करना हो, तो आप देना सीखिए। शांति पूजन तपोनास्ति न संतोषात् परम सुखम रागम समम दुखम त्यागम समम सुखम। शांति से बढ़कर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई व्रत नहीं। आपने देखा है नवरात्र के महीने में समाज का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, दुनिया भर के दुर्गा पूजन की मूर्तियां स्थापित हो रही है। उससे कुछ समाज किसी का एक समाज वर्ग, उसके द्वारा समाज का क्या हित होगा, क्या भला? कुछ भी भला नहीं होगा। उससे क्या लाभ हो सकता है? दुर्गा पूजन से शास्त्रिक होगा? कुछ नहीं होगा, केवल मनोरंजन हो रहा है। अरे मनोरंजन करना है तो मनोरंजन की और साधन कि देवी देवता पुतले बना लिए और एक पुतले बच्चों के जैसे गुलाब दिया होता खेल, तो उसे 10-9 दिन खेलते और उसको बड़ा धार्मिक अनुष्ठान मान रहे हैं, बहुत बड़ा श्रेष्ठ कार्य समझ रहे हैं। अध्यात्म से उसका कोई भी संबंध नहीं, सब धोखा मानने कल्पना पाखंड है। और ये समाज का सबसे बड़ा नुकसान है। मैंने सुना है एक बार की बात है, कौवा आप जानते, कौवा
आपने कौवा को देखा है? काला है, कौवा काला होता है। एक एक कौवा अपने मन में बैठे बैठे बड़ा अफसोस कर रहा था। कौवा अफसोस कर रहा कि मैं काला हूं, मैं बड़ा बदसूरत हूं, मेरे को कोई पसंद नहीं करता, मेरी बात को लेकर के, मेरे भाव को लेकर के कोई मुझे पसंद नहीं करता। जहां मैं बोलता हूं कंकड़ उठा कर मारने के लिए तो काला कौवा आवाज भी बड़ा करते। अपनी जिंदगी का बड़ा दुर्भाग्य गिन रहा था, दुर्भाग्य के दिन गिन रहा। आपके अंदर में भी कभी कभी कौवे जैसी नकारात्मक ऊर्जाएं आती है। आप समस्या से, आसपास किसी रोग से, व्याधि से, घुटने के दर्द से, पीड़ा से, कान से, मुंह से दर्द से कोई रोग हो जाता तो आप क्या करते? नकारात्मक भाव आपके अंदर आता। कौवा भी क्या किया? नकारात्मक भाव से, ऊर्जा से भरा हुआ था। सोचता मेरे को कोई पसंद नहीं करता। काली औरत, काले लड़की अगर है तो गोरी है तो इतराएगी, काली है तो क्या करेगी? अरे मेरे को कोई पसंद नहीं करता। काला कौवा आपस में अफसोस भरा, मैं तो इस सृष्टि का सबसे अभागा प्राणी हूं, क्या मुझे कोई पसंद नहीं करता। और सामने क्या करता है? कौवा हंस को देखता है। हंस भाई तो बड़ा उजला सफेद है, क्या सफेद है, उजला है। वो कौवा बोला भाई तू तो बड़े सफेद हो और तुम तो बहुत अच्छी लग रहे हो, तुम जरूर खुशनसीब हो, बहुत खुश प्राणी हो। उसने बोला ना मैं कहाँ खुश हूँ, मेरे से सुंदर तो तोता जंगल में तोता है। अरे खूबसूरत तो तोता है, उसके बड़े हरे हरे पंख हैं, उसके मुंह और लाली लगी लाल लाल मुंह है, और वो तो मेरे से ज्यादा खुश है। क्या सुंदर आदमी क्या है और सुंदर औरत अपने को सुंदर दिखाने के लिए एटीट्यूड में होते हैं, वो भी एटीट्यूड में, लेकिन पशु एटीट्यूड में दिखा। पशु क्या किया? अपनी हकीकत बताते। इंसान अपनी हकीकत नहीं बताता, तो दुर्भाग्य यही है, पशु अपनी हकीकत बताता है और मनुष्य अपनी हकीकत छुपाता है। देखिए लॉजिक देखिए पशु और इंसान में, ये लॉजिक को जब आप समझ जाएंगे तो जीवन का सच्चा पाठ आपके जीवन में मिल जाएगा। उसने बोला, हंस ने बोला कि मेरे से सुंदर हाँ तोता है, उसका बड़ा प्यारा नाम है। और एक बात उसके अंदर तोते में और है, क्या है? तोता को जो सिखा लोगे वो फिर वही बोलता है, पापा प्रणाम, राम राम। जो भी सिखा दो तोता टूटू बोलेगा राम राम, ठीक है। गीता का पाठ बढ़ा तो गीता पढ़ेगा, रामायण पढ़ा तो जो सिखा दो उसके अंदर दिमाग है, और उस देखने में सुंदर, और उसके ठोर, उसके मुंह लाल और वो हरा खूबसूरत दिखता। कौवा क्या किया? अपना दुर्भाग्य का दिन याद करके तोते के पास गया। तोते के पास जब गया तोता से बोले तू बहुत सुंदर हो, मैं तो काला हूं, मेरे को कोई पसंद नहीं करता है, तू तो बहुत सुंदर है, एक काम कर तुम तो जरूर खुश होगे। कहाँ का मैं खुश हूँ, मेरे को लोग पकड़ करके पिंजरे में जाकर बंद कर देते हैं, न उड़ पाता हूँ, न स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल खा पाता हूँ। अगर वो किसी की कटोरी में डाल देते हैं, पानी देते हैं, न उड़ पाता हूँ, न कुछ कर पाता हूँ, मैं तो बंधन है। यही खूबसूरती तो मेरी जिंदगी की भांस बन गई। तोता की बात सुन करके हकीकत समझ गया कौवा। वो तोता ने बोला कि देखो मेरे से ज्यादा खूबसूरत बसुती कौन है? मोर है। क्या मोर को देखा आपने? मोर को देखा? बोला तोता बोला कि मेरे से सुंदर खूबसूरत तो मोर है। कौवा बेचारा मोर के पास गया। मोर के पास गया, मोर क्या है एक पिंजरे में बंद था। कौवा पूछा भाई तू तो बड़ा सुंदर है, तुम्हारे एक रंग दो रंग तेरे पास तो सात सात रंग है, अब तू जब नाचता है ना तो बहुत सुंदर,
तू तो कृष्ण के मोर मुकुट में रखता है। मोर ने बोला, भाई देख, मैं सुंदर तो जरूर हूँ, मैं सुंदर तो जरूर हूँ, लेकिन ये सुंदरता ही मेरी जिंदगी की फांस बनी हुई है। आज मैं पिंजरे में बंद हूँ, आज मैं जो चिड़ियाघर में बंद हूँ, मैं हजारों लोगों का मनोरंजन का साधन हूँ, मैं आजादी से जिंदगी नहीं जी पा रहा। मैं इस पिंजरे में चिड़ियाघर में बंद हूँ, लोगों को देखने के लिए मैं नाच पा रहा हूँ, मैं घूम पा रहा हूँ। ये सुंदरता ही मेरी जिंदगी का। इंसान कोई समाज, कोई वर्ग, किसा वर्ग का हो, समाज का हो, जिस किसी क्षेत्र का, आजादी सबको पसंद हो, और आजादी हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है। मुझे लगा तू काला जरूर है, लेकिन कितना भी काला हो, कितना भी लोग नापसंद तेरे करो, कम से कम आजाद होकर सिर उठाकर जी को पारे तुम। और जो सिर उठाकर जीने लग गया, समझिए वही व्यक्ति सुखी है। इसलिए समाज में अगर आप हैं तो सबसे बड़ा आजादी, सबसे बड़ी सुंदरता आपकी आजादी है, आपकी स्वतंत्रता है, आपकी स्वाधीनता है, क्योंकि उसी आजादी में आपका सम्मान है। आप लाख करोड़ मिल जाए आपको, अरबपति बन जाए, परंतु गुलामी जीवन में रहे तो आप लाखों करोड़ों रुपए को ठुकरा दीजिए कि आपकी सबसे बड़ी चुनौती। भीमराव अम्बेडकर चाहते तो किसी विरासत के मंत्री हो जाते, वो चाहते तो उनको बहुत अच्छी सर्विस मिल जाती। अंग्रेजों ने उनको बहुत अच्छे ओहदे पर रखा, यहाँ पे अंग्रेज के वाइसराय गवर्नर भी बनाए गए, उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। हमको समझा क्या? कभी सुना है? पढ़ा होगा आपने? भीमराव अम्बेडकर, मैंने तो देखिए कान पकड़ता हूँ, आपका जीवनी पढ़ना शुरू कर देता हूँ। क्या अगर आप कभी अपने जीवन में स्वाभिमान जीने का जज्बा पड़े, जब भी आपके जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़े, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए आपका, आपके सीने में आत्मविश्वास फाड़ करके निकलेगा। अगर आपको कुछ करने का भी भाव नहीं होगा, तो आपके अंदर में वो जज्बा, संकल्प उठना शुरू होगा कि काश मैं भी ऐसा। और समाज का आइकॉन वही होता है जिसके आदर्श को सुन करके, पढ़ करके, जान करके हमारे अंदर भी औलाद का सीना बनने लगे, आप खुद औलादी बनने लगे, तो समाज का वो आइकॉन होता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कबीर नहीं बनना चाहेगा? कौन ऐसा व्यक्ति है रविदास नहीं बनना चाहेगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि वो भीमराव अम्बेडकर नहीं बनना चाहेगा? क्या उन्होंने जीवन में, समाज में जो चुनौतियों का सामना किया, उन चुनौतियों का 10% या 1% की चुनौतियों का सामना करने के लिए आप तैयार हैं? अगर 1% भी अगर आप तैयार है ना, तो समझ लीजिए कि आप सफल हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा भाव नहीं है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, आप अपने को तैयार कीजिए, आप अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए, आप अपने जज्बा को और बढ़ाइए। और उसके लिए क्या करना होगा? हम महापुरुषों के आदर्शों का अनुसरण, उनका सोचिए, उनको पढ़ें, उनसे सीखें, तभी हमारे जीवन में एक आत्मविश्वास आए। सतगुरु कबीर कहते हैं, कर भैया आप झाड़ पिलाइया, जाके आगर नदियां भैंसियों कस मरे दिया। कि जो पंक्तियां बड़े मूल्यवान, बड़ी कीमती करते हैं, कर भैया भल आपने करो। कोई नहीं कि बिना किए कुछ मिलता। जो समाज में बिना
बिना कुछ किए मिल जाता है, वो समाज का या व्यक्ति का खैरात होता है। और खैरात लेने वाला व्यक्ति जानते हैं गुलामी का पहला कदम है। बिना कुछ किए अगर आपको कोई देता है तो आप बिल्कुल एक्सेप्ट कीजिए, एक जीवन का पाठ करिए। अगर बिना कुछ किए आप कोई देता है तो आप बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिए। उसके लिए क्या कीजिए, ये आप दे रहे हो इसके लिए हमें आपको कुछ देना करना, समझ गए? खैरात में जो भी कुछ लिया और दिया जाता है उससे एहसान मंद इंसान हो जाता, और एहसान हमारे जीवन की सबसे बड़ा बंधन है। सब उठाकर जीना नहीं सिखाता है। एहसान आप हर किसी को दे दो, ये आपका स्वाभिमान होना चाहिए, और सम्मान लेना ये आपके जीवन की गुलामी है। कभी से आपने कहा है कि कर पहिया वो आप करो, और भल शब्द जानते, भल शब्द भलाई का विग्रह स्वरूप है। भल भलाई और भल, कर बढ़िया भल आप कहते हैं कि तुम अपने बाहों की भलाई करो, यानी आप अपने स्वाभिमान पैदा कर स्वयं अपनी भलाई करो। जिस दिन आप अपनी भलाई करेंगे, अपने अंदर वो कुछ करने का भाव है तो सबसे पहले अपने तरफ से शुरू। कभी ना कभी कर भैया भर अपनी छाए बिना में आप जो भी कुछ किसी से चाहिए, जो भी कुछ आपको प्राप्त करना है तो पहले अपने अंदर ही से इतना कॉन्फिडेंस पैदा करो कि ये चीजें मुझे प्राप्त करनी है। छाए बिना से छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी विचार के लिए, छोटी छोटी वस्तु के लिए आप किसी दूसरे पर निर्भर मत होइए। क्या कीजिए, दूसरे पर निर्भर मत होइए। अब वो छोटी छोटी बातें आप अपने से ही पूरा करने का संकल्प लीजिए। कहा जाता है छोटी छोटी बातों से पूर्णता नहीं मिलती और पूर्णता साधारण बात नहीं। छोटी छोटी आदमी यदि छोटी सी गलतियां करता है तो उस पर नजरअंदाज कर देता है। क्या करता? नजरअंदाज करता है। और विचारक और दार्शनिक कहते हैं कि छोटी छोटी बातों से पूर्णता मिलती। एक महान इस बात को कहा जाता है, सिमट सिमट जल भर तलावा जिम सज्जन सरपूर करा। जब आपको अच्छे मार्ग पर चलना है तो छोटी छोटी बातों को संकल्प कीजिए। और यदि आपको बुराई आपके जीवन में आती है तो उसके आप चौकन्ने हो जाइए। क्या? सावधान हो जाइए। अगर बुरा व्यक्ति है तो उससे सावधान हो जाइए। बुरे कार्य करना के लिए बढ़ रहे हैं, मन में ऐसा भाव, उससे आप अपना पीछा छुड़ा लीजिए। तो ये छोटी छोटी बातों की, छोटी छोटे भूल से आपके जीवन में बड़ा गुणात्मक परिवर्तन होता है। बहुत बड़ी क्रांति आती है, बड़ा चेंजिंग मिलता है, बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में मिलता है। और ये परिवर्तन आपको एक लंबे समय फॉलो करने पर, अगर आप लंबे समय तक ये सिलसिला और दायरे से गुजरते हैं, इसका बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता है। मैंने सुना है, एक बार की बात है, दो व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे थे कि भाई मुझे एक बहुत अमीर व्यक्ति बनना है। क्या बनना? अमीर व्यक्ति। साइकिल आजीवा, बूढ़ा बन, नौजवान बन, कोई भी हो, हर व्यक्ति चाहता है साधन संपन्न हो। हर व्यक्ति के मन में भाव है वो सुखी जीवन जिए। तो दो दोस्त आपस में चर्चा कर रहे थे, यार मैं धनवान कैसे बने, अमीर कैसे बने। एक ने बोला कि भाई ऐसा करो, मैं मजदूरी करता हूं। क्या करता? एक ने बोला मैं मजदूरी करता हूं। दूसरे ने विचार करना शुरू किया, मजदूरी करेंगे तो 200-400-500 रुपये उससे हमें थोड़ी मिल पाएंगे। उसने क्या किया,
एक ने मजदूरी करना शुरू किया, दूसरे ने क्या किया कि ये मजदूरी बेकार है, मजदूरी तो अपने काम की नहीं है। उसने उस नगर में जाकर कुछ नौजवान साथियों के साथ क्या किया, नौजवान साथियों से के साथ मिल करके एक गेम बनाया, एक गिरोह बनाया और गिरोह करके नगर में बड़े बड़े अमीरों को लूटना शुरू किया। तो क्या लूटना शुरू किया। देखिए सफल आदमी दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन एक सफलता शांति देती है, दूसरी सफलता बंधन और दुख देता है। उसने क्या किया, एक ने गिरोह में शामिल हो गया और एक ने बेचारा मजदूरी करने लगा। पढ़ा लिखा था, दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों इंजीनियर थे। जो गिरोह में शामिल हुआ वो नौजवानों की टीम में मिलकर लोगों का जो चोरी करने लगा और दूसरा बेचारा मजदूरी करने लगा। मजदूरी करते करते उसने क्या किया, एक छोटे छोटे मकान बनाने लगा। उसके कार्य इतने कार्य की कुशलता को देख करके उस देश का बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति ने बुलाया और बोला भाई तेरे काम तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या करें, तुम्हारे काम अच्छे लग रहे हैं और मुझे अपने लिए बहुत सुंदर हवेली बनानी है, अरबों खरबों की हवेली बनानी है, छोटी मोटी नहीं। उसने बोला कि सर आप अपना जो एक डायग्राम बनाइए, उस पर मैं अपना प्रोजेक्ट बनाता हूं, फिर आप साइन कीजिए। अगर मेरा प्रोजेक्ट मेरा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगे तो आप हमको जो है एग्रीमेंट साइन कीजिए और हम आपका काम लेते हैं। अब देखिए इंजीनियर दोनों थे, एक ने मजदूरी करके आगे बढ़ा और उस नगर का सबसे बड़े सेठ के संपर्क में आया और उसने कहा 10 करोड़ की हवेली का ठेका लिया। और घटना क्या है, उस हवेली का को बनाने के बाद में वो जो इंजीनियर लड़का था, गरीब लड़का, मजदूरी कर रहा था, वो जब बनाकर हवेली तैयार किया तो जो सेठ था बहुत खुश हुआ। इतना खुश हुआ कि उस मकान को देख, उस हवेली को देख करके दूर दूर के लोग, बड़े बड़े लोग आप हवेली को देखने आते थे। और वो सेठ के पास एक ही संतान थी, और कौन थी संतान, एक लड़की मात्र। वो सेठ बड़ा खुश हुआ और उस इंजीनियर मजदूर को बोला कि देख तुम्हारे कार्य से मैं इतना प्रसन्न हूं और तुमने इतना खूबसूरत हवेली बनाया है मेरे लिए कि दूर दूर के राजा महाराजा भी आ गए। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं तेरी अपनी लड़की की शादी तेरे से कर दूं और तुम इस सारा सम्राट क्या करो, इस सारा सम्राट का देखभाल जिम्मेदारी क्या। और इधर क्या घटना घट रही है, जो ओवर माइंड यूज कर रहा था लड़का, उसने क्या किया, गिरोह में शामिल होकर चोरी करता था, डकैती डालता था, उल्टा सीधा काम करता था। ऐसा करते करते एक दिन पकड़ा गया, हाथ पकड़ा गया और उसको ऐसी सजा दी गई, उसको आजीवन कारावास दे दिया गया, जिंदगी पूरे कारावास। हमारे जीवन में जब हम सफलताएं के कदम चूमते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपने शिक्षा का यानी अपने ज्ञान का, अपने दिमाग का, अपने सोच का, अपने भाव का, चिंतन का जब हम गलत उपयोग करने लगते हैं, क्या होता है, वह शिक्षा या ज्ञान का हम दुरुपयोग करते हैं। वो लड़का मेहनत करना स्वीकार किया और वो मेहनत ऐसा रंग लाई तो दुनिया का सारा सब वैभव थोड़े समय वो क्या किया, थोड़े समय में दुनिया का अपूर्व सभ्यता का मालिक बन गया, सुंदर पत्नी मिल गई, पूरा विरासत मिल गया और उसको सम्मान, स्वाभिमान,
मान सम्मान इज्जत संपत्ति शोहरत के लिए होता है। तो सही व्यक्ति अगर सही दिमाग लगाकर सही दिशा पर अगर काम करता है तो जीवन की परम सफलता बहुत बड़ी सफलता को हासिल करता है। इसीलिए हमारे जीवन में अगर कभी ऐसा घटना घटती है हमारे जीवन में तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए और सावधानी रख करके क्या विचार करना चाहिए, सही ही चुनाव करना, दिल की आवाज को सुनना चाहिए और दिल की आवाज को कम से कम अपने दिमाग का हिस्सा बना लेना चाहिए। जब आप दिमाग की आवाज को दिमाग से इस्तेमाल करेंगे तो दिमाग गलत दिशा में जाए। दिल हृदय विवेक का केंद्र है और मस्तिष्क बुद्धि का केंद्र है। मस्तिष्क हमको भटका सकती है, बुद्धि हमको भटका सकती है, बुद्धि पूर्ति हो सकती है, लेकिन हृदय से उठा हुआ जो विवेक है, विवेक को विवेक नहीं होता। मैंने सुना है कर्म सिद्धांत के आगे देव दानव मानव गण गंधर्व यक्ष किन्नर नाग सभी के सभी धराशायी हुए। सभी लोगों को कर्म की मार खानी पड़ेगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कर दैन्या फल आप छाड़ दिया निहार। आप अपने ऊपर ईश्वर परमात्मा देवी देवता भूत प्रेत मरी मसान ग्रह नक्षत्र मूर्ख इन सब चीजों की मान्यता में जब हैं तो महात्माओं ने कहा कि इनके लिए आपके मन में भाव जरा सा भी होना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों ने कोई ब्राह्मण तो नाराज नहीं होना क्योंकि मैं नहीं, आप सबके दर्शनों का एक सिद्धांत है। ब्राह्मणों ने समाज में इन्हीं का सहारा लिया। क्या सहारा लिया? धर्म फैलाया। धर्म उसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, धर्म की परिभाषा क्या है? जिसका अस्तित्व नहीं हो और उसके अस्तित्व को सिद्ध कर। किसको? जिसका अस्तित्व नहीं हो और उसके अस्तित्व को बार बार सिद्ध करो, वह धर्म होगा। जो चीजें नहीं है उसके नाम का प्रचार प्रसार करो। आडंबर सच्चाई को छुपा लो, आडंबर को बाहरी दिखावे का काम करो। आज नवरात्र में 9 दिन कथा करते हैं पंडित, देवियों भी कुछ खाती पीती नहीं है और घंटी हिलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करके 1000 2000 4000 5000 आज हुए थे। 2 घंटे 10 मिनट 20 मिनट कथा कहें तो सरस्वती का देवी का या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। राजा मेघा सुरक्षोत देवीवातम सुवात्र मेघा ऋषि च तथावस्कर विस्तातम दीवासे त्यागो च अनित्यानिशो वत्स वैश्वत सुरत समाधि नाम। इस सुरत समाधि एक राजा थी दुर्गा सप्तशती में। दुर्गा का एक जो है राजा था, वो राजा ने क्या किया? पूरा राजपाट दूसरे राजा ने कब्जा कर लिया। और उसकी और एक जो बनिया है, बनिया था, वो बनिया क्या करता? बनिया की जो लड़के पत्नी उसके सारा रुपया पैसा धन दौलत कब्जा करके उस बनिया को घर से खरीद देते। अब क्या है? मेघा ऋषि के पास एक राजा भी जाता है जंगल में, तो फिर राजपाट छोड़ दिया था, दूसरा राजा आक्रमण कर दिया था। ये घोड़सवारी के आखिर खेलने के लिए जंगल में निकला तो मेघा ऋषि के पास गए। अगर क्षेत्रीय धर्म का क्या संबंध है? एक राजा राजपाट जो खरीद दिया, कब्जा किया, और वो जंगल चला जाता है। एक बनिया उसका रुपया पैसा धन दौलत क्या करता है? वो उसका जो घर के सदस्य लड़के बच्चे कब्जा कर लेते, वो नाराज होकर दुखी होकर कहाँ चला जाता है? मेघा ऋषि के पास। मेघा ऋषि के पास जाकर के निवेदन करते कि भाई अब मैं क्या करूँ? राजा बोला मेरा राजपाट हो गया। बनिया कहता है क्या? बनिया क्या करता? बनिया कहता मेरा धन दौलत पहले बेटा बेटी पत्नी ले ली,
अब मैं क्या करूं? मेरा ऋषि कहते हैं कि तुम दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। देखो लॉजिक देखो कि धर्म केवल जितने धर्म शास्त्र हैं वो पंडित और बनिया था। जितने पुराण उठा लो, जितने पुराण, हमने पूरे सारे पुराणों का रिसर्च किया, वेदों का जितना रिसर्च करो, जितनी धार्मिक कथा जितनी है, सत्यनारायण व्रत किसकी कथा हुई? सत्यनारायण की कथा सुना आप लोगों ने? सत्यनारायण की कथा किसकी है? सीधे बनिया की है। बनिया गया था, सत्यनारायण की कथा को प्रसाद नहीं खाया, और प्रसाद नहीं खाया तो क्या हुआ? उसका नदी में जो माल पानी कमा कर रुपया पैसा था नदी में डूब गया। और इस सत्यनारायण भगवान ऐसे बदमाश आदमी, उसका दिमाग खराब कि प्रसाद हम नहीं खाते हैं तो हमारा रुपया पैसा कमाई का सारा जहाज में ना हमारा नदी में डुबा दे रहा है। कोई इतना बदमाश आदमी, उसको पूजने से क्या बात है भाई? जरा सोचो। अब उसमें ये कहा गया कि बनिया कमा करके लीलावती कलावती कथा सुनो, कथा सुनाऊंगा कहोगे तो लीलावती और कलावती थे, वो अपने पति के आगमन की सूचना पाई और क्या हुआ कि वो अपने पति के आने की सूचना हुई तो सत्यनारायण भगवान की कथा का क्या किया? संकल्प किया, हे सत्यनारायण भगवान, हमारा पति अगर आ जाएगा सकुशल घर पर तो आपको कथा कहवाएंगे। और वो आया पैसे लेकर के, जब पैसे लेकर के आया तो सत्यनारायण की कथा कर रहा। फिर वो कथा में जो सुनने वाले थे उन्होंने अपने घर में वो सब कर लिया कि मैं भी सत्यनारायण, मेरा भी पति हो जाएगा धर्मवान, तो धर्मवान हो जाएगा तो मैं भी कथा कहवाऊंगा। यही कथा उसमें है ना। तो वो उस कथा में आए जो सत्यनारायण के थे, उसके पड़ोसी ने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाया तो उसकी कंपनी में व्यापार में बड़ा कुछ लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ। और फिर यही सिलसिला पर देखो बड़ियों की चलती रही। अब जो व्यक्ति कथा नहीं सुना तो उसका नदी में जहाज डूब गई। उसको लुटेरों ने उसका कमा करके विदेश से आ रहा था, उसका पति लीलावती का, तो लुटेरों ने उसको लूट लिया और लूट लिया सारा कमाई, ये भिखारी बन करके आ गया। ये कथा का सारा यही है। फिर जब इसमें थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल कीजिए, अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि उस सत्यनारायण भगवान की कथा में क्या विशेषता है कि बस कथा करवा दो, पंडित को दान दे दो, चौका फूक दो और आटा भूज भाज करके कथा करके और प्रसाद बांट दो। इतना फालतू पैसा अगर लाभ होता तो हम ही कर रहे, हम भी सहयोग हो जाए, हम भी वो पैसा अमीर हो जाए। लेकिन पंडितों ने ऐसी दिमाग वाश कर दिया, ऐसा दिमाग को साफ कर दिया कि लीलावती कलावती की कथा हिंदुस्तान में कई सदियों से चला आ रहा, कई सदियों से। ये आदमी के दिमाग की नहीं जमा दिए, समझ गए? अगर मान लीजिए ऐसा किया जाता है और हमारे न प्रसाद खाने से अगर हमारे कमाई का लाभ का सत्यनारायण भगवान नदी में डुबा देते हैं तो इसको बड़ा किस चालू आदमी और कौन हो सकता भाई? तो पहली हुआ ना इसका। तो शास्त्र में संतुष्टो नित्य संकित पर भागे उपजीवे सड़े दुर्भागिनम, 6 प्रकार के दुखी आदमी होता इससे करने वाला। तो हमने कथा का प्रसाद नहीं किया, सत्यनारायण कथा के प्रसाद नहीं ग्रहण किया और सत्यनारायण भगवान ने हमारे को हानि पहुंचा दिया। तो इसका मतलब भगवान ईर्ष्या कर रहा है मेरे साथ, ईर्ष्या कर रहा है तो फिर उसके मन में हमारे घृणा दिया तभी ईर्ष्या कर रहा। तो शास्त्र में कहा इससे ही गणित पर संतुष्ट क्रोधित संकिता पर भागे सड़े दुर्भाग्य। ईर्ष्या 6 प्रकार के आदमी दुखी होते हैं, उसके सुखी का कोई तोड़ नहीं है। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, क्रोध करने वाला, शंका करने वाला, दूसरे के भाग्य पर
निर्वाह करने वाला, यानी जीविकोपार्जन करने, जीविका चलाने। ऐसे ही घड़ई तो क्रोधोन्मुक्त संकित पर आप जीवे सड़े उत्थान में, ये 6 प्रकार के आदमी दुखी हो। तो आप अपने जीवन में ये 6 अवगुण हैं, जो 6 विकार हैं, ये 6 विकार आप अपने जीवन में धारण ही मत कीजिए। मैंने सुना है एक बार की बात है, एक जो है कंपनी का चेयरमैन था, कंपनी का चेयरमैन था, क्या करता था, अपना सारा काम धंधा नौकरों चाकरों कर्मचारियों के ऊपर सुपुर्द कर दिया और दूर देश भ्रमण करने के लिए जाता था। कभी आता 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने। एक बार ऐसा हुआ कि अपने मुनि मैनेजर, जीएम, जनरल मैनेजर सबको कुछ सुपुर्द करके 6 महीना के लिए विदेश चला गया। 6 महीना विदेश से जब आया, अकाउंटेंट को बुलाया, अपने मैनेजर को बुलाया, सारे असिस्टेंट को बुलाया और अपना सारा इंक्वायरी, कंपनी में कितना लाभ हुआ, मुनाफा हुआ, कितना घाटा हुआ, क्या किया, सब चेक किया। जब चेक किया तो पता चला कि कंपनी तो घाटे में जा रही है। क्या कंपनी घाटे में जा रही है? भाई इंसान कभी घाटे का सौदा करना चाहता है क्या? कभी भी कोई व्यक्ति घाटे का सौदा नहीं करता, लेकिन जिंदगी के साथ हर आदमी घाटे का सौदा करता है। अभिप्राय क्या है? जब कंपनी मालिक जब चेक किया रजिस्टर, तो पता चला कि कंपनी लाभ में नहीं कर्ज में जा रही है। तो उसको गुस्सा आया, स्वाभाविक। जब आपको लाभ के स्थान पर हानि होती तो गुस्सा होते हैं, अगर लाभ होता है तो पीठ थपथपाते हैं, बहुत खुश। लेकिन अगर हानि होती तो दुख। तो हानि हुई तो हानि हुई तो उसे गुस्सा हुई, तो अपने अकाउंटेंट को धमकाया, डांटा, जनरल मैनेजर को डांटा, जितने बड़े पोस्ट के अधिकारी सबको धमकाया। जब धमकाया तो वो जो बड़े अधिकारी छोटे कर्मचारी को गुस्साए, डांटे। उससे पीछे का जो सुपरमैन और सुपरवाइजर, वो अपने कर्मचारियों को डांटा। वर्कर और कर्मचारी क्या है, जो लेबर क्लास के, उनको डांटा। लेबर क्लास वाले क्या किया, चपरासी को डांटे। उसके चपरासी गुस्सा में आ गया, डांटोगे तो गुस्सा आएगा। जब कर्मचारी जो है कंपनी का ये डांटा तो चपरासी को, तो चपरासी बहुत गुस्से में आया। गुस्से में उठ करके क्या किया, अपना लंच बॉक्स दिया था, सुबह दोपहर का नाश्ता, और उठाया और बोला कोई मैं चलता हूँ, मैं काम नहीं करूँगा। क्या किया, बोला मैं काम नहीं करूँगा, अभी अपना काम, अपना धंधा पकड़ो, मैं चला। घर पर अपना लंच बॉक्स लेकर आए। तो घर में क्या होता है, घर में भी काम तो होता है। सुबह पति क्या करता है, पत्नी सुबह उठ करके लंच बॉक्स बनाते और चल देते नौकरी, और बेचारी औरत घर में धीरे धीरे सारा काम करती है। काम जब करके अस्थिर होती है तो क्या करती है, और घर में अस्थिर काम से फुर्सत क्या करती है, काम से फुर्सत होती तो बैठ करके खाती है, काम के साथ साथ खाती है। और तब भोजन ग्रहण करती है। औरतों का उपकार आपको मानना चाहिए। सुबह उठती हैं, जब भी आप नौकरी बाहर जाते हैं तो सुबह आपसे पहले उठती हैं, जगती हैं, आपके लिए भोजन तैयार करती हैं, और जब आप चले जाते हैं उससे 2 घंटा बाद तक काम करते हैं, साफ सफाई, कपड़े लत्ते, नहा धोकर के जब अस्थिर होते तो 12-1 बजे भोजन करती हैं। करके पत्नी भोजन करी, दरवाजे पर थोड़ी मोटी थी तो चपरासी डांट पड़ी थी, नौकरी भी छोड़ दिया था। तो देखा कि ये हमारी पत्नी बैठ कर वो दरवाजे पर खा रही है, तो गुस्से में आया, उसको धमकाया, नालायक भैंस जा,
भैंस कहाँ का दिन भर तो बुलाती रहती हो। अब पत्नी सुबह से काम करके ना धो करके 12 बजे में खा रही हो, इस तरह से बोलोगे आप तो बर्दाश्त करेगी, गुस्सा तो आएगा। उसने गुस्सा कर बोली कि मूर्ख काका, सुबह से लेकर शाम तक मैं काम करती हूँ, सारा काम निपटाने के बाद में खाली होकर के मैं भोजन कर रही हूँ, तुम मुझे भैंस करता है, दिन भर पकड़ाती है, इस तरह से बोलने का नहीं देते, ऐसे बोला जाता। और वो गुस्से में आ गई, गुस्से में आने के बाद बोला तुम मुझे भैंस बनाते हो तो तुम जाओ, मैं तो चलती मायके। और वो नाराज होगी पत्नी, मायके की तैयारी की, तब तक 5 साल का बच्चा था। बोला मम्मी मम्मी मेरे को भोजन दे दो। अभी तो माँ खा रही थी, पत्नी खा रही थी, और बेटे भी आ गए पीछे में, खाने में खाना भोजन मांगने लगा। और वो पत्नी गुस्से में आ गई, उठाई झाड़ू, झाड़ू कर दी। पत्नी अगर गुस्से में आती है तो 2 चीज उठाती है, एक तो झाड़ू उठाती है, दूसरा बेलन उठाती है, चाहे पति हो या चाहे बेटा हो। पत्नी जब भी गुस्सा आएगी तो 2 ही चीज उठाएगी, एक झाड़ू और दूसरा, इनके दो ही हथियार है, एक तो बेलन और दूसरा झाड़ू। अब उठाई झाड़ू, बेटे को बुला, नालायक तो बिल्कुल बाप को गया, इसको गया बाप को। अब बाप इसका बेटा है तो बाप को नहीं जाएगा, पड़ोसी को जाएगा, बोले बिल्कुल बाप को कहा है। से भी अरे क्या बेटा भी गुस्सा में आ गया, 5 साल का बेटा भागा गया दरवाजे से बाहर, जैसे पत्नी झाड़ू से मारने के लिए दौड़ी, दौड़ा 5 साल के बेटे के बराबर पत्नी दौड़ पाएगा, दौड़ पाएगा, दौड़ मारने से लगा नेशनल है तो वहां कुत्ता मिला। अब कुत्ते के पूंछ में पटाखा बांध दिया, पटाखा का समय आ गया है होली, और पटाखा थोड़ा छोटा पोटा नहीं, बड़ा वाला बम वाला, और वो पटाखा उसके पूंछ में बांध दी, और पूंछ में बांध कर लगा दिया माचिस। अब जैसे ही माचिस मारा पटाखे में फड़ करने लगा, कुत्ता तो वो पूंछ बांध करके और तेज भागा, और भागा तो जा करके नेशनल हाईवे पर एक आदमी को दबोच कर काट दिया। कुत्ता जब काटा दबोच कर, जिस व्यक्ति को काटा उस कंपनी का चेयरमैन था, है, और वो सोचने लगा कि ये नालायक कुत्ते का हमने क्या बिगाड़ा था, ये कुत्ता आकर कारण मेरे को काटा। तो जिंदगी में समझ लीजिए, जिंदगी भर में समझ में नहीं आया कि कुत्ता मुझे क्यों काटा, लेकिन ये हमारी जिंदगी का सिद्धांत है। वो जब कुत्ता काटा, क्रोधित हुआ, किसको? अपने चेयरमैन अपने कर्मचारियों को, वो इसके नीचे, वो चपरासी, वो जो क्रोध हम करते हैं ना, गुस्सा करते हैं ना, हम जब किसी को डांटते हैं तो उसका परिणाम भी लौट करके हमारे पास ही आता है। आता है परिणाम आता है। कुत्ता काटा हो या न काटा हो, आपके अंदर जो एरोटेट, आपके अंदर एनर्जी जो रोटेट होती है, आपके अंदर जो वायलेंस होता है, आपके जो चीजें होती है नकारात्मक हो गया, आपको बार बार लौट करके आती है। इसलिए अगर आप क्या कीजिए, दफ्तर के काम में है, नौकरी में है, बिजनेस में है, अगर वहां पर कोई उतार चढ़ाव हो गया, व्यवहार में कुछ गलतियां हो गई, तो उस बात को वहीं पर छोड़ कर आइए, उस बात को परिवार में मत हावी होने दीजिए। मन के 2 हिस्से बनाइए, जिंदगी के 2 पहलू बनाइए, पहला एक परिवार और दूसरा काम को आप अपने परिवार में मत लाने दीजिए, क्या काम के क्षेत्र को परिवार में मत आने दीजिए, और परिवार का जो भाव है काम में शामिल। 2 जीवन अपनाइए, और यदि आप 2 जीवन को ठीक दिशा से अगर जीते हैं तो क्या होता है, दोनों तल आपका समान, तराजू के 2 पलड़े होते हैं। अगर 2 पलड़े में अगर 1 किलो तराजू तोलते हैं, 1 किलो वस्तु तोलते हैं और 1 किलो का बाट है, तो क्या होता है, उतनी जब वस्तु तोलते, एक तरफ बाट एक तरफ वस्तु, तो लेने वाला और देने वाले को क्या होता है, शांति होती है। भगवान बुद्ध ने
अपने भिक्षुओं को बार बार ध्यान सिखाने के लिए बनिए के पास लेते थे। एक भिक्षुक का पाठ, वो बड़ा उदास रहता था, बहुत टेंशन में रहता था। कोई भिक्षुक को भगवान बुद्ध ने बोला कि तुम एकांत में ध्यान मत कीजिए। एक होता अकेलापन, दूसरा एकांत। अकेलापन संसार और परिवार में अगर आप रह रहे हैं तो आप एकांत पकड़ना चाहेंगे तो आपको अकेलापन खा जाएगा। अब मैं हिमाचल में रहता हूँ, पूरे के पूरे जंगल है, 1-2 किलोमीटर कोई गाँव ही नहीं है, ठीक है। अब हम आपको वहां छोड़ दें, ले जाकर आप वहां एक दिन न रह सके। एक साथ इसी रविदास मंदिर में हम 2 साल पहले कार्यक्रम में आए थे, एक साधु को लेकर के गए थे हिमाचल में गए। वो 1 महीना रहा, बड़ा बोर हो गया कि रात्रिपुर में गोविंद में रहता है, अभी आया छोड़ने मेरे को, कैसे लग गया। वो साधु बोला, बाल दाढ़ी उड़ी रखा, उसकी जानकारी मोहल्ले में जाते हैं, और यार गोविंद वहाँ तो बड़ा उदास लगता है, मनोहर से। हमने बोला, मेरे को वो नहीं बोला, उसको मनोहर नहीं बोला जाता, उसको क्या कार्य था, एकांत बोला जाता है, जहाँ प्यार और वैराग्य की अभ्यास किया जाता है। मनोहर उसे कहते हैं, मनोहर वहाँ किया जाता है जहाँ पर कि आपको मिलने जुलने वाला भी है, लेकिन आपको कोई वास्ता नहीं। परिवार में भी अकेलापन आप महसूस करते हैं। 4 सदस्य, मम्मी, पापा, पत्नी, बेटे, ठीक है। घर में बीमार हुआ, पत्नी नाराज होते हैं, दवाई भी चली गई, बेटा अपने स्कूल चले जाते हैं, आप नौकरी चाकरी करने लगते हैं, डिग्री करते हैं, आप अकेले महसूस, अकेले रहते हैं। उसको उस माहौल को अकेलापन कहते हैं। जब परिवार के लोग आपसे दूरियां बना लें, समाज के लोग आपसे दूरियां बना लें, आपके दोस्त मित्र आपकी मजबूरी का फायदा उठा करके आपसे दूरियां बना लें, वो होता है अकेला। वहां आदमी टूटता, यार मैंने फला के लिए ये किया, फला के लिए ये किया, और हमारे लिए एक मौका है, ये फैसला, तो वो अकेलापन। दूसरा होता है एकांत। हम स्वच्छंद रूप से मन को संयम में रखते हैं, त्याग और वैराग्य का अभ्यास करें, वो एकांत, अलोन। उसमें आपको दिव्य ऊर्जा मिलती है, उसमें आपको एक अलग वाइब्रेशन फील होता। और अकेलापन अगर आप 10 मिनट भी एकांत में आप 10 मिनट भी रहिए तो आप वो सुकून पाएंगे। और अकेलापन में 5 मिनट आप रहें, अकेलापन आपको जीने नहीं, डिप्रेशन माइंड में हो जाएंगे। आज समाज में, परिवार में स्वार्थी लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो परिवार में अकेलापन है, क्योंकि नया युवा लव मैरिज कर लेता है, लव मैरिज कर लेता तो माँ बाप को छोड़ करके अलग घर बसा लेता, माँ बाप से बातें नहीं करते, माँ बाप बूढ़े क्या कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। यह है जीवन का समाज का बिगड़ा स्वरूप। इसलिए संतों की बातों को आत्मसात करना चाहिए। और जैसा कि चेयरमैन कुत्ता काटा समझ नहीं पाया, उसी तरह से समाज में माँ बाप को भी चाहिए, हमारी ओल्ड जनरेशन है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को उचित परवरिश करें, उचित संस्कार दें। हमारे अभी 4 दिन कार्यक्रम थे गुना में, गुना का चौना गाँव में, गौतम बुद्ध देवते मैदान, वहाँ ट्रस्ट के नाम से हमारी जमीन है, विकास का प्रोजेक्ट रख रहा है। तो क्या है, छोटे छोटे बच्चे 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़ने वाले बच्चे माँ बाप चुपचाप बैठे भोजन कराते हैं, क्योंकि अति की सेवा सिखाना आप कर सीखे और आप तो सीखे, बच्चों को सिखाओ संस्कार। स्कूल में पढ़ाना इंजीनियर, कलेक्टर, वकील, जज, डॉक्टर, मास्टर बनाना ठीक है, वो आज की जरूरत है, लेकिन संस्कार देना आपका नैतिक जरूरत है। समाज में जो शिक्षा दे रहे हैं ये आपकी आवश्यकता है,
लेकिन ये संस्कार देना आपकी जिंदगी में निर्मित करना है। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, ये संस्कार आप बच्चे को नहीं दे रहे हैं, एक उन बच्चों को भविष्य को दे रहे हैं, उनके भविष्य को, जो अभी बच्चे पैदा ही नहीं हुए। आप अपने बेटे को ये संस्कार नहीं दे रहे, ये संस्कार अपने पोते को भी दे रहे हैं, उनके बेटे को भी दे रहे हैं, क्योंकि हमारी विरासत संस्कार है। संस्कार हमारी जिंदगी का नींव है, हमारा स्तंभ है जीवन का। और जिस व्यक्ति का जो नैतिक सामाजिक आदर्श स्थापित कर ले रहा बचपन में, वह व्यक्ति विशिष्ट आदर्श, विशिष्ट भाव, व्यक्तित्व आदर्शों का एक मसीहा है, आदर्शों का एक समूची व्यक्तित्व का महान आदर्श समाज के लिए, वो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। इसलिए हमारे लिए दो चीजें जरूरी है, पहला है शिक्षा, एजुकेशन, और दूसरा है संस्कार। अब एजुकेशन, शिक्षा जिसको बोलते हैं, कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की शिक्षाएं हैं। जैसे एक तखत है, तखत पर हम तभी सुरक्षित है जब इसके चारों पार सुरक्षित है। एक तखत के 4 पैर हैं, तभी ये तखत मजबूती से स्थित है। एक है बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज का मतलब कैसे उठना, कैसे बात करना, बड़ों से कैसे, छोटों से कैसे बात करना, माता पिता भाई बंधु दोस्त मित्र के साथ कैसा, यह बेसिक नॉलेज है। एक माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चा, छोटा बच्चा कैसे बोलता है तो उसको अपने टोके उसके प्यार से समझाएं। बेसिक नॉलेज देना माँ बाप का कर्तव्य बनता है। दूसरा है जीवन उपार्जन के लिए, जीवन चलाने के लिए हमें शैक्षिक एजुकेशन की जरूरत होती है। जैसा कि आज का समाज केवल बेसिक नॉलेज पर या बेसिक एजुकेशन पर ध्यान नहीं देता, सिर्फ शैक्षिक एजुकेशन पर ही ध्यान देता। स्कूल में बड़ी कमाई की जा रही है, पढ़ा रहे हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, पानी की तरह पैसे लगाते हैं, बच्चा पढ़ता इंग्लिश मीडियम में, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज कंपटीशन का दौर, हर व्यक्ति को पढ़ाना चाहिए, लेकिन बेसिक नॉलेज देते हुए उनको शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक एजुकेशन में पूर्ण करना चाहिए। दूसरा भावनात्मक ज्ञान, इमोशंस नॉलेज। इमोशंस का मतलब भावनात्मक। आप जब किसी व्यक्ति के भावनाओं को समझते हैं और उस भावनाओं को समझ करके जीवन जीते हैं, हम जो बातें बोल रहे हैं, हम जो विचार दे रहे हैं, उन भावनाओं को समझ करके आप व्यवहार करते हैं, वो भावना अब क्रोधित होते हैं, आपके चेहरे की मानस पटल को देख करके सामने वाला पकड़ लेता कि ये क्रोधित है। आपकी नाराजगी, आपका दुख, आपकी पीड़ा आपके चेहरे के द्वारा झलक जाता है। सदगुरु का कबीर साहब ने कहा, बोलत ही पहचानिए सारी जोड़ का घाट अंतर घटती करने निकले। कबीर साहब ने एक सूत्र दिया कि बोलते ही साहू और चोर का पता चल जाता है कि हमको क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि साहू चोर चीने में अंधावती का ही पारक बिना विनाश है कर विचार। इस भक्ति पर हम विचार करते हैं कबीर साहब की, तो साहू को ये सत्य, चोर को ये विकार। तो वेद शास्त्र, कुरान, बाइबिल जितने धर्मशास्त्र हैं, ये चोरों का ज्ञान है। क्या? ये चोरों का ज्ञान। कबीर साहब ने कहा कि साहू चोर जीने नहीं, अंधा मत दिखाने। इस संसार में वेद शास्त्र पुराण जितने दर्शन है, जितने साहित्य हैं, ये आपके आत्मिक अनुभव, आत्मिक ज्ञान रूपी धन का हरण करते हैं।
और जो शास्त्रों को पढ़ करके विद्वान हो करके क्या करते हैं, ज्ञान बांटते हैं और अनुभव से रिक्त है, अनुभव ज्ञान से खाली है, तो वह आपकी आत्मिक संपदा का हरण करते हुए छोड़ देते। इस चीनने का मतलब पहचान, इस संसार में जितने भी ज्ञान हैं, शिक्षा है, उनको क्या करना है, आपको उस पर विवेक करना है कि ये बात से हमारा कल्याण होगा या हमारा कल्याण नहीं होगा। सब कभी तो कहते हैं साउच और चीने नहीं मटका हमें मटका ये, और ये तुलसीदास पर क्या करते हैं, तुलसीदास भी अलग तरीके से चल रहे हैं। वो तो कहते हैं पूजिए विप्र होए गुण हीना, पूजिए विप्र होए गुण हीना। सदगुरु रविदास ने काट की बात आड़ी चला दी, क्या की थी, आड़ी चला दी। भी इतना बात जो कि ब्राह्मण ब्राह्मण को पूजना चाहिए, क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। तो उन्होंने रविदास, सदगुरु रविदास ने क्या, पूजिए चरण चंडाल की ब्रह्मों ज्ञान प्रतिमा। कहते हैं कि भाई उसको पूजो जो चरण चंडाल का पूजो जो रहनी गुण से भरपूर। अगर गुणहीन अगर व्यक्ति है तो क्या वो पूजने की योग्य नहीं है, चाहे भजन ब्राह्मण हो, विद्वान हो। इस लॉजिक को जरा समझिए, अंतर कहाँ है समाज में। तुलसीदास में और रविदास में क्या अंतर है, अंतर देखिए। रविदास जी ने गुण और कर्म को प्राथमिक कर दिया और तुलसीदास ने अविवेक, अज्ञानता, मूढ़ता का परिचय दिया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कर्म से और गुणों से महान होता है। क्या? कर्म से और गुण से महान होता है। तो और तुलसीदास ने रामचरितमानस में अगर ये पंक्ति बोलते पूजिए विप्र होए गुणहीना, अगर जो गुणहीन है उसको पूजने की इजाजत देता है तो पक्षपाती आदमी और वो मूर्ख का, अर्थात तुलसीदास मूर्खता का परिचय देते हैं। और कभी साफ कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज आर न होते आ भगत कथा न बाजे। तो रविदास और कबीर साहब के सिद्धांतों में क्या है, समानता है और तुलसीदास के विचारधारों में विभिन्नता, समानता और विभिन्नता। तुलसीदास मानव के गुणों की प्रशंसा नहीं कर, विकार की, अर्थात चोरी करे, जारी करे, भ्रष्टाचारी करे, हत्या करे, कोई तो गुणहीन है। किसी भी बहन बेटी के साथ गलत काम करे, हत्याएं करे, डाका डाले, तो इसका मतलब पूरा पूरे समाज में हो रहे अपराधों का अगर कोई उत्तरदायित्व है तो तुलसीदास हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं? अगर समाज में चोरी हो रहा, जारी हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा, मिलावटबाजी हो रही है, रिश्वत देना लिया जा रहा है, तो अगर तुलसीदास की शिक्षा लोग आत्मसात करेंगे, तुलसीदास की शिक्षा को एक्सेप्ट करेंगे, तुलसीदास को फॉलो करेंगे, तो ये काम होगा। और उस काम के बदले में उनको क्या मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है कि तुलसीदास ने ये कहा है पूजिए विप्र होए गुणहीना। तो अगर जो पाप, हत्याएं कर रहा, पाप कर रहा, चोरी जानी कर रहा, छेड़छाड़ी कर रहा, कोई भी अपराध कर रहा है, तो ये तो उसका पूजने का मतलब कि उसके बुरे कर्मों का उपहार दिया जा रहा है, उसको सम्मान दिया जा रहा है। तो इस तरह से समाज में जो भी हत्याएं बढ़ी, जो भी बलात्कार हो रहा, जो भी चोरी जारी भ्रष्टाचार बुराइयां फैल रही है, जितने अनैतिक कर्म समाज में, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, तुलसीदास की मानसिकता। समझे? और
जो इंसान इंसान के साथ इंसानियत बरते, सबका सम्मान करे, सबका आदर करे, सच्चे मार्ग पर चले, अच्छे आदर्श स्थापित करे, दूसरों को हेल्पफुली रहे, गरीब अमीर के दुख दर्द को समझे, एक समान व्यवहार करे, बड़े छोटे का सम्मान करे, वो कौन सिखा रहा है? चलिए कबीर साहब सिखा रहे, रविदास सिखा रहे, तो नहीं बोले पूजिए चरण पूजिए चरण चंडाल का होए गुड़ का महान हो, रविदास साहब ने बोला। तो अब चरण चंडाल का पूजिए, गुरु विधान हो, गुरु से परिपूर्ण हो, गुरु से महान हो, कर्म से महान हो, आचरण से महान हो, भाव से महान हो, विचारधारा से महान हो। तो ऐसे शिक्षाओं को अगर जो लोग फॉलो करेंगे तो क्या समाज में बुराई फैलाएंगे? उनके साथ कोई गलत काम किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। जरा अपना दिमाग को इस्तेमाल की। तो समाज अगर भटक रहा है, आज का बिगड़ा समाज का स्वरूप अगर हम देखें, समीक्षा करें, इसके पीछे तुलसीदास का बहुत बड़ा हाथ है। बड़ा षड्यंत्र किया उसने। 200 वर्ष पहले तुलसीदास क्या थे? उन्होंने क्या किया? तुलसीदास ने एक काम किया, इतना कामयाब, इतना कामयाब इतिहास का। हम अभी ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो आप लोग सुने नहीं होंगे, हर गजब का बात बता रहे हैं। तुलसीदास के पास इतना दिमाग नहीं था, अपनी पत्नी के प्रति इतना असक्त था, इतना पागल था, इतना दीवाना था, ये रात में उठ करके भाग गया। बरसता हुआ बादल, पानी बरस रहा, नदी उफान मार रही है, पागला काम कर रहा है, पगले का तुलसीदास। सोचो, वो हम नहीं कर रहे, उसके कितना बोल रहे, हम तो देख पैदा नहीं हुए होंगे। वो कह रहा कि पत्नी के मुंह में याद नहीं, इतना पगला होकर जा रहा कि बाढ़ नहीं दिखाई दे रहा, शमशान को लाश बढ़ रही, पति लाश जा रही है, और उस लाश को खींच कर उसके ऊपर चढ़ करके नदी पार किया। आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो पढ़ा हूं कि बहती हुई लाश थी, लाश अर्थी सब जो पानी में बहा दी जाए, उस लाश को पकड़ लिया और उसके ऊपर चढ़ करके नदी पार किया। बारह जिला गंगा पार कर दिया, एक बार इधर इलाहाबाद नहीं इधर, और उसके बाद भागा यमुना नदी पार करके लाश पे चढ़ करके चला गया। वहां देखा कि 12 बजे रात में दरवाजा बंद। अगर दरवाजा खुल रहा है तो उसका ससुर और सास उसको झाड़ू से बात करे, तो डर के मारे क्या किया, पीछे वाले बेड पर गया। अब हमको तो ये नहीं लगता है कि वो शादीशुदा आदमी, हम सोचे अनैतिक संबंध रहा हो। जरा तर्क लगाओ भाई, अगर दामाद होता तो दामाद रात में आए चाहे दिन में आए, दरवाजा खोल दे। अरे आप ससुराल में जाओगे, मैं आए अपना आइडिया इस्तेमाल करो कि अगर वो अगर रात में गए 12 बजे, आप ससुराल में जाओगे, रात में जाओ बिरात में 3 बजे, तो आप जाओगे, पत्नी अगर मायके है तो आपका ससुर क्या करेगा? झाड़ू से बात करेगा। आपका ससुर भाई कितना भी नालायक दामाद है तो दरवाजा खोलेगा बेटा, लेकिन ये तर्क हम समझ में नहीं पाता कि वो तुलसीदास गया, दरवाजा बंद 12 बजे, तो पीछा अपनी पत्नी को आवाज दिया, वो भी नहीं दरवाजा खोली, पीछे वाला दरवाजा। तो वो देखा कि ऊपर जो है सांप जा रहा है, सांप को पकड़ करके चढ़ गया। क्या सांप को पकड़े? उन्होंने जब सोचे विचार किया कितना बड़ा सांप होगा कि 60-70 की, एक आदमी का वजन कम से कम कितना भी दुबला पतला होगा तो 50 किलो से कम तो होगा नहीं, और एक सांप का वजन अगर बहुत बड़ा तो सांप होगा तो 10 किलो से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, होगा? आयुर्वेद पकड़ो, अगर मान ले चलो ठीक है 10 में 20 किलो का सांप होगा, यहाँ से वहां का होगा, 50 मीटर का होगा या 25 मीटर का होगा, तो आप बताइए कि अगर सांप अगर 20-25 किलो का वेट का होगा तो उसको पकड़ करके
तुलसीदास जैसे छत पार करके घर में गए घुसे होंगे, क्या वो सांप जो है पकड़ोगे तो सांप क्या करेगा आपको? सांप क्या करेगा? सांप को पकड़ करके चढ़ोगे रसोई बना करके तो क्या करेगा? सांप काटेगा नहीं है? पकड़ कर आप सांप को पकड़ो, कभी सांप को, जहरीले सांप को पकड़ो तो क्या होगा? काट देगा, वही राम नाम सत्य हो जाएगा। यही का सारे लगा रखे हैं कि सांप को पकड़ करके अंदर गए, अपनी पत्नी से मेरी पत्नी कैसे आए? वो बोले कि सांप लटका हुआ, उसको पकड़ करके हम क्या चढ़ गए। इसके पीछे बस कोई षड्यंत्र लगता है मेरे को, क्योंकि उनकी पत्नी नहीं है, विवाहिता पत्नी नहीं होगी। उस समय भी तुलसीदास लव मैरिज किया होगा, अभी शादी किया हुआ नहीं रहा होगा। अभी समाज के डर से वो ये काम अभी पटा रहा था, वो भी वो अफेयर चल रहा है, पूरा पक्का शादी का प्रमाण नहीं रहा कभी नहीं। शादी शुदा अपना सीधे जाता, सास कितना भी हो, ससुर कितना हो, ससुराल के रात में जाएगा चाहे दिन में जाएगा, उसके लिए 24 घंटा लगा जाए पूरा। इस तरह की बातें बड़ा अटपटी मुझे लगती है, और यहाँ पर आंख बंद करके लोग माने जा रहे हैं और बड़ी बुराई मानते दुर्गा पी रहे हैं। तुलसीदास बड़ा ज्ञानी था, बड़ा ज्ञानी था। वो भाई इस तरह से ज्ञानी अगर है तो ज्ञानी किसको कहेंगे? ये सब काम अटपटे उल्टे सीधे काम करने वाले ज्ञानी है कि गुणहीन, इतना बड़ा गुणहीन आदमी की चोर रात में चोरी से किसी के घर में घुस जाए, औरत के प्रेम में मुर्गा को न देखे, नदी को न देखे, इससे मतलब कि काम वासना से बहुत सताया हुआ आदमी रहा होगा, काम विकार से बहुत सताया हुआ आदमी होगा, इसलिए इस तरह से बुराइयों का समर्थन रहा। तो ये देख होए गुणहीना, ये बात कोई गलत आदमी भी बोल सकता, सही आदमी बिल्कुल नहीं बोल सकता। और सदगुरु कवि कहते हैं छीने अंधा मत काढ़ी, पारक बिना विनाश रे कर विचार। कभी सारूंगा इतने तुलसीदास ने चोर रहा, साहू चोर छीने, साहू का ये वेद 7 पुराण 12 4 वेद 6 7 पुरुष समस्त ग्रंथ जो है क्या है? ज्ञान है आत्मिक संपदा का, आत्मज्ञान का हरण कर देने वाला ज्ञान। इसमें ईश्वर परमात्मा देवी देवता भूत प्रेत जुम्मदाइन शैतान ये तमाम ग्रह नक्षत्र मुहूर्त ये जितनी भी मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं का विस्तार करके, इन सब का प्रचार करके तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने आदमी को मूर्ता का जामा पहना, मूल बना दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बात नहीं बताएंगे, सच्चा ज्ञान मिलेगा, विवेक होगा, विचार होगा, तो उनकी रोजी रोटी नहीं चल पाएगी, वो समाज का शोषण नहीं करेंगे, किसी वर्ग विशेष पर अपना एकाधिकार स्थापित नहीं कर पाएंगे। अगर अधिकार स्थापित नहीं होगा तो उनका मान और सम्मान बरकरार नहीं रह सकता। परंतु सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, साहू चोर छीने नहीं, अंधा मति का हीन, पारक बिना विनाश कर विचार